हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से नागों का जिक्र मिलता है, जिनमें से कुछ खास हैं, जैसे शेष नाग, कालिया नाग, कारकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, वासुकी नाग। ऐसे बहुत से नाग हैं जिनमें वो बड़े विशालकाय और महाबली थे। इन नागों का जिक्र महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके कारण कुछ लोग इन्हें महाभारत की घटना समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी घटना महाभारत काल से काफी समय पहले है। दरअसल ये घटना उस समय की है जब पृथ्वी पर सतयुग चल रहा था। दक्ष राज प्रजापति की दो पुत्रियां थी, विंता और माता कद्रु। दोनों का ही विवाह ऋषिवर कश्यप से हुआ। एक बार कश्यप ऋषि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने के लिए कहा, तो माता कद्रु ने 1000 पराक्रमी नाग पुत्रों का वरदान मांगा और माता विंता ने केवल 2 पुत्रों का वरदान मांगा। किंतु वो दोनों पुत्र माता कद्रु के 1000 नाग पुत्रों से अधिक बलशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर दोनों को वरदान दे दिया। समय आने पर माता कद्रु के 1000 अंडे हुए, जिनमें से 1000 पराक्रमी नाग उत्पन्न हुए। माता कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग थे, जो सभी भाइयों में सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी थे। किंतु उनके दूसरे भाई अधर्मी और अत्याचारी थे। उन्होंने छल पूर्वक अपनी दूसरी माता विंता को अपनी दासी बना लिया था। शेषनाग को अपनी माता और अपने भाइयों का यह कार्य निंदनीय लगा, जिसके कारण शेषनाग ने उन्हें त्याग कर मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा बल बढ़ेगा और तुम्हारी बुद्धि धर्ममय होगी। शेषनाग ने कहा, हे भगवान, मैं अपने दुराचारी भाइयों और माता के साथ नहीं रह सकता, मेरे रहने का स्थान भी बताइए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे शेष, तुम धर्म का कार्य करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें आज ही एक कार्य सौंपता हूँ। उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती रहती है, जिसके कारण इसका संतुलन बिगड़ जाता है और यह हिलती डुलती रहती है। हे शेष, तुम में इतना बल है कि तुम इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर सकते हो, इसलिए आज तुम इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण करो और इसका संतुलन बनाए रखो, जिससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश बढ़ेगा। और तभी से शेषनाग ने इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया, जिसे देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि हे शेषनाग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम मेरे वैकुंठ लोक में निवास करोगे और मैं सदा तुम्हारी सैया का सराहना लेकर विश्राम करूंगा। तभी से शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं। उधर शेषनाग के छोटे भाई वासुकी ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, जिसके कारण देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले का हार बना लिया और तभी से वासुकी भगवान शंकर की शरण में रहने लगे। दोस्तों, ये विशालकाय नाग ऋषि कश्यप और माता कद्रु की संतानें हैं, जिनका सम्मान भगवान श्री विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ ने भी किया है, इसलिए हमें भी इनका सम्मान करना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी हर एक आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।